नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुने और जानें कि आज के समय में भी उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में एक गरीब दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन दलित समाज से होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को हर जगह भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। बचपन में ही अंबेडकर को समझ आ गया था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे वे इस सामाजिक अन्याय का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें अछूत समझकर अलग बैठाया जाता था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। पर क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। अपने पिता के प्रोत्साहन और अपनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। सोचिए, एक बच्चा जिसे बचपन से ही समाज ने यह एहसास दिलाया कि वह दूसरों से कमतर है, वह कैसे इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा। यह उनकी इच्छा शक्ति और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का नतीजा था। विदेश में शिक्षा और संघर्ष। भीमराव अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी जारी रहा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय उनके पास विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। यह संभव हुआ केवल बड़ौदा के राजा सायाजीराव गायकवाड़ के दिए हुए छात्रवृत्ति से। विदेश में पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि वहां किसी को जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं सहना पड़ता। इससे उनके भीतर एक नई सोच पैदा हुई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान उन्होंने न केवल डॉक्टरेट की डिग्री ली, बल्कि वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। भारत लौटने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वह अपने लोगों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ेंगे। छुआछूत के खिलाफ आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जातिवाद और छुआछूत को खत्म किए बिना भारत का विकास संभव नहीं है। साल 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उनकी यह बात हर आंदोलन में झलकती थी। 1929 में कालाराम, 1929 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनकी इन कोशिशों ने पूरे देश को जागरूक किया और एक नई क्रांति की शुरुआत की। लेकिन उनके संघर्ष सिर्फ सामाजिक आंदोलन तक सीमित नहीं थे। उन्होंने दलित समाज को शिक्षा और आत्मसम्मान की ताकत दी। उनका मानना था कि जब तक लोग खुद शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक समाज में समानता स्थापित करना मुश्किल होगा। भारतीय संविधान का निर्माण 1947 में भारत आजाद हुआ और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। उन्होंने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। उन्होंने संविधान में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे वह दलित हों, महिलाएं हों या अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा था, संविधान केवल एक कागज का दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन का दस्तावेज है। उनकी यह सोच हमें याद दिलाती है कि एक मजबूत और लोकतांत्रिक समाज के लिए सभी को समान अधिकार मिलना जरूरी है। आज के समय में डॉ अंबेडकर की प्रासंगिकता। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन क्या डॉ अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं? इसका जवाब है हाँ। आज भी समाज में जातिवाद और भेदभाव की समस्याएं मौजूद हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जिम्मेदारी केवल सरकार या नेताओं की नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी भेदभाव ना हो। निष्कर्ष और संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम अपनी मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि डॉ. अंबेडकर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।